रिया की जगह किसी और को नहीं दे सकता। तू भी प्यार करता है उससे, लेकिन एक बात याद रखना, उसने निम्मी और प्रीति दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम अपनी दूसरी शादी कर लो चंदा से। लगता है मम निकल ली है। अरे कब पगला गए हो? ऐसे कैसे निकल ली है? ऐसे कैसे निकल सकते? अरे मकड़ी, इसने भी ये सब किया होगा ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी ने मारा है हमारे भाई को। तुम आई थी ना पहले, तूने मारा ना हमारे भाई को। क्यों मारा? बोल। नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने नहीं किया ये सब, सच भी नहीं। तूने नहीं तो किस? तूने मारा अपने मामा को? नीच, इतना गिर गया तू? हे भगवान, अपने मामा को मार डाला। अरे होश आ गया, होश। मकड़ी जिंदा है। हे भगवान, क्या हुआ? ठीक हो तुम? क्या हो रहा है? हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं लग रहा। हमको अचानक ठंड लग रही है बहुत जोर से। अरे तो ठंडी तो लगेगी ना। अरे काय घुस के बैठे हो तुम इसके अंदर? दीदी, वो हम नहीं घुसे, वो जो सच बोला तो बहुत जूते पड़ेंगे जीजी से। अरे कुछ मुंह से फूटोगे, क्या कर रहे हो इसके अंदर? अरे जीजी सोचने दो, हमारा मतलब है कुछ याद नहीं आ रहा है हमको। एक चीज याद आ रही है जीजी, हमारे कमरे का एसी चलते चलते बंद हो गया था। हाँ। कमरे का एसी बंद हो गया तो आप यहाँ पे आके सो गए? ऐसा ही कुछ लगता है। जनाब, उसके अंदर क्या काम कर पा रहे हो? उठो, जा सो अपने कमरे में। और आ गया हमारा दिमाग। सच्ची का घर है भाई, क्या बोले हम? सच में मार दूंगा अगर ये ड्रामा किया तो। आपने हार्ट अटैक आने वाला था सबको। आधी रात को यह ड्रामा ही नहीं खत्म होता। एक मिनट। और छोटकी बहुरानी को भटकती आत्मा हो? आधी रात को किचन में क्या करने गई थी? किसको डराने गई थी? मम्मी जी, वो भूख लग रही थी इसलिए खाने के लिए आई थी। ये लो। बाहर गई थी ना व्योम के साथ, वहाँ खाना सूंघ के आई हो क्या? ठूस के नहीं आई? वो क्या है ना मम्मी जी। अरे मम्मी, मैंने खाना खिलाया था इसे, अच्छे से खाया भी था इसने। तुमने खाना खाया था ना? इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? हाँ अच्छा ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी का खाने के पीछे हम महाभारत शुरू कर दे आधी रात को। जाओ, जाके सो जाओ। जी। नहीं और काका नौटंकी होगा इस घर में सच्ची।
ओह, अब यहाँ काहे खड़ी हो गई हो तुम? जाओ सो जाओ अपने कमरे में। मम्मी जी, इस दीवार के पीछे ना किसी के रोने की आवाज आ रही है। अब किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही है। हमारे कमरे में टीवी चालू है, उसमें रोना धोना चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। जाओ। हाँ, और चलो चलो जल्दी चलो सोने के लिए। और हाँ, रात को इस तरह से उठ के खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, चलो चलो आओ आओ, चलो चलो चलो। ये छुटकी बहू अगर आधी रात को ऐसे भटकेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हमको बोलना पड़ेगा कि अपना कमरा रात को अच्छे से बंद करके सोए। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना रिया। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे रिया, जवाब दो उसका। शिवम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जानते हो इस बात को। अच्छा, तो साबित करके दिखा। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे एक चांस दो। ठीक है, चांस दिया तुम्हें। बताओ क्या करना होगा मुझे। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। अगर इस घर को छोड़कर और तुमको छोड़कर मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा तो मुझे ये मंजूर नहीं है। मिट्टी डालो इस मॉडर्न महिला पे। भैया तू कितनी भी लीलाएं रच ले, हम भी शांति देवी है, टिकने नहीं देंगे, हमारे अंगने में टिकने नहीं देंगे। हाँ मैं बको। अरे कुछ नहीं, मैं पिक्चर देख रहा है। अरे इस पे आ रही है वे। हाँ, अरे वो नाम है बीमारी का, बीमारी में ले लिया लड्डू। अरे उसमें जो हीरो है ना भाई, वो बीमारी का नाटक करता है। वो भाई काका करता है, तुम देखो मैं, मजा आ जाएगा। हाँ क्या कह रही हो अम्मा? खुशियां भाभी घर छोड़ के भाग गई। अरे घर छोड़ के भागने की हिम्मत कैसे आ गई उनके अंदर? चलो अच्छा है अम्मा, इस बहाने घर पे तुम्हारा राज हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारा काबू हो जाएगा। रहेगा मतलब का? हमेशा था, हमेशा हमारा ही रहेगा। हाँ हाँ वो तो है। अच्छा अम्मा, हम थोड़ी देर में आएंगे तुम्हारे यहाँ, है क्या ना, वो हल्दी मिर्ची जरा खत्म हो गई है। हाँ जाना, निकाल के रखेंगे। हाँ चावल के पापड़ और बढ़िया भी निकाल के रख लेना। और क्या बच्चों को अमरस खाने का बड़ा मन हो रहा है, लेकिन अब इनके जेब की खनक को तो तुम जानती ही हो। हाँ मंगवा लेंगे, चल रख रहे फोन। जीजी
हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। जीजी, अशोक जी ठेले पर ही हैं। अगर उनका फोन आए तो उनको कह दीजिएगा कि आज हम ठेले पर नहीं आ पाएंगे। काहे? हमें डॉक्टर के पास जाना है और फिर वहाँ से हम शादी की एजेंसी पर जाएंगे। है? डॉक्टर के लिए कोनो रिश्ता ढूंढने जा रही हो का एजेंसी में? नहीं जीजी, डॉक्टर की नहीं, हमारी। का बात कर रही हो तुम? माने कि तुम अपने लिए रिश्ता ढूंढने जा रही हो? तो इस शादी का लड्डू खाने का सुविचार अचानक तुम्हारे दिमाग में कहाँ से कौन था? जीजी, जब से हमको पता चला है ना हमारे दिल में छेद है, तब से ही हमने सोच लिया हम विधवा नहीं मरना चाहते। तुम्हारे दिल में भी छेद है? हमें तो लगा था कि खाली मतलब ओह, ये तो बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे दिल में छेद है। लेकिन एक बात बताओ कि ऐसे मरने वाली औरत से कौन पागल शादी करेगा? वो तो नहीं पता जीजी, लेकिन जो भी हमसे शादी करेगा ना, हम उसके नाम सारी जमीन जायदाद घर सब कुछ हम उसके नाम कर देंगे बस, और बदले में बस कुछ महीनों के लिए उसकी पत्नी बन के रहेंगे। अच्छा जीजी, हम चलते हैं। अशोक जी का फोन आए तो बोल दीजिएगा। हाँ। अरे प्रीतिया, ओ प्रीतिया। आई दादी। हाँ? देख ही सब परपंच की वजह से तुम्हारी अम्मा तो सरक गई अपने। मैं के जा तू रसोई संभाल और नाश्ता चाय बना के ला हमारे लाने। दादी, मेरे हाथ में दर्द है, मुझसे नहीं बनेगा खाना। तुझे और तेरे खसम को यहाँ फ्री में रख रहे हैं, बिजली पानी खाना पीना, और तू हमें ताव दिखा रही है का? नहीं दादी, ताव नहीं दिखा रही, बहाना बना रही हूँ। चपरासी की बीवी हूँ ना। नमक मसाला अगर औकात से ज्यादा हो गया तो आप ही सुनाएंगी मुझे। एक काम करना प्रीतिया, औकात में रह के मसाला इस्तेमाल करना। दादी जी, कहा हुआ था ना कि दूध फट गया था, तो हमने दूसरा मंगवा लिया, और आज हमने आपके लिए रबड़ी बनाई है। आप बहुत कमजोर हो गई हो ना आजकल, तो ये लीजिए, रबड़ी खा लीजिए। अरे जुग जुग जियो बिटिया, कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा। सुंदर होने के साथ साथ कितनी सुशील है, कितनी सुशील है। इसमें हमने चिरौंजी, काजू, पिस्ता, बादाम सब डाला है। प्रीति जी, हमने आपके लिए भी चाय बनाई है। मुझे नहीं चाहिए। अपनी जो नौटंकी है ना, ये दादी को दिखाओ, मुझे नहीं। अरे काहे इस कड़वे मावे को मिठाई दे रही है? गंदे, आजकल प्यार हजम नहीं होता इसे। अरे रसोई में सरक। ओहो चंदा बिटिया, क्या रबड़ी बनाई है। अब तो तेरे हाथ का खा खा के हम मोटे हो जाएंगे। हाथ में जादू है, रबड़ी बनाई। ऐसी रबड़ी कभी नहीं खाई, कभी नहीं। अरे आ गई तुम? क्या कहा डॉक्टर ने? जी, डॉक्टर बोला कि हमारे पास बस 2 महीने बचे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अच्छी बात है, 2 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। आराम से तुम घोड़ी चढ़ के, मतलब डोली में बैठ के दुल्हन बन सकती हो। और वो एजेंसी वाला क्या बोला? एजेंसी वाले ने 2 आदमी बताए तो हैं। 2 आदमी? 2 महीने के लिए 2 आदमी भी मिल गए इतनी जल्दी? अब जी मर्दों का क्या है, वो तो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुना है दोनों भरे पूरे घर से हैं और दोनों की पत्नियां भी तैयार हैं। पत्नियां? हाँ। मतलब शादीशुदा आदमी से तुम शादी करने के लिए तैयार हो? और का नहीं तो जीजी,
हमारे मरने के बाद कम से कम उनकी पुरानी पत्नी तो उनके साथ रहेगी ना। जीजी, हम उनका हक थोड़ी छीन रहे हैं। हम तो बस 2 महीने के लिए पत्नी बनना चाहते हैं ना, और बदले में अपना सब कुछ दे के जा रहे हैं हम उन्हें। हे भगवान, अम्मी जी को दवाई देने में बड़े विघ्न आ रहे हैं। एक काम करते हैं, इनको ही बाबा जी के पास ले चलते हैं। अम्मी जी, अरे क्या तुम? अब ठीक है। अब वो जी हम क्या कह रहे थे, कल ना हमको एक बहुत बड़े महान पंडित जी मिले थे। उन्होंने हमसे कहा कि उनके पास ऐसा मंत्र है जिससे आपका जो धंधा पानी है ना एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। लेकिन उसके लिए ना आपको हुआ चलना पड़ेगा। अमित 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 अमित, एक बात। अरे कहाँ अमित, तू यहाँ बैठा हुआ है फालतू के लोगों के साथ? सुन ना, हमें तुझसे कछु कहना था, लेकिन तू तो आजकल हमसे बात ही नहीं करता है। देख, जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से तू हमसे बात नहीं करता है, और इतने दिन हो गए तूने हमारे साथ बैठ के बिल्कुल कपियाया नहीं है। क्या हुआ? बुखार उखार है क्या आपको? नहीं तो। तबीयत खराब है तो काहे लाड़ के लपड़ मार रहे हो? कुछ काम है? ऐसा काहे बोल रहा है बेटा? है का हम बिना काम के कभी तेरे साथ लाड नहीं करते? हम तो अंदर बैठे बैठे इतना रो रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे कि बेचारा हमारा अमित, हमने उसको इतने दिन से जेब खर्ची नहीं दी है, बेचारा कैसे सब काम कर रहा होगा, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन ठीक है, तुझे नहीं चाहिए जेब खर्ची तो ना ले, हम का है, हम रख लेंगे। अरे मम्मी, हम क्या बोल रहे हैं? अरे आज नहीं, हम अरे आज जेब खर्चा लेते हैं तो बुरा काहे मानते हो? काहे दुखी हो रही हो? तुझे तेरा जेब खर्च देते हैं? ये 100 रुपए। 100 रुपए पेशगी है ना, और देंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ, आ जाओ अंदर आके सुनो। मम्मी जी, आओ। निकल। माँ बेटे के प्यार पे नजर लगाती है, बेशरम। देखो कान लगा के खड़ी रहती है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम बड़े पैसे के बारे में सोच रहे हैं। बड़े पैसे क्या बेच रही हो? अमित, हाँ, हम सोच रहे हैं ना कि तेरे पापा जी को बेच दे। हैं? हाँ, अगर तू बोले ना तो हम आगे बात करें। नहीं, एक मिनट मम्मी, यार तुम मरवाओगे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। कौन से डॉक्टर से बात की तुमने? अरे ये बहुत फर्जी काम है कुछ। अभी काल कोठरी में चले जाएंगे, काले कबूतर गिनने पड़ेंगे हमको, बहुत रिस्की काम है यार ये। अरे क्या बात कर रहा है तू? नहीं, एक काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जो बहुत भोली हो, तुम ये चीजें संभाल नहीं पाओगी, हम संभालते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, हम ही डॉक्टर से बात कर लेते हैं, और 2 लिवर और दो किडनी 1 लिवर। एक काम करते हैं, इतना ऑफर दे देते हैं, 15 लाख, 2 किडनी 1 लिवर। पागल हो गया है का? अरे हम कह रहे हैं कि तेरे पापा जी को पूरा का पूरा जिंदा बेचेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। पूरा का पूरा उनको खरीदेगा कौन? हैं? कबाड़ी की औकात नहीं है उनकी, कबाड़ी वाला आएगा नहीं। का खरीदार कहाँ से मिल गया तुमको? मिला है खरीदार, हम बताएंगे तुझे, लेकिन पहले तू हमसे वादा कर कि तू इस काम में हमारा साथ देगा। अरे हम तो पैसे के लिए दुश्मन का भी साथ देते, तुम तो मम्मी हमारी बोलो। हैं? खरीदार का नाम है निर्मला। हाँ। हेलो। जी शिव। हाँ नंदू, तुम लोग टाइम पर पहुंच गए ना? कहा बताए शिव, जब से पहुंचे तब से माँ जी बस रोए जा रही है। अब मेरी बात करवा माँ से। अब वो कहा है कि रेनू मौसी जी उन्हें मंदिर ले गई हैं, तो जैसे ही वो वापस आते हैं हम बात कराते हैं आपसे। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, और हाँ कॉल बैक करता हूँ जैसे मम्मा आ गई। हाँ जी बिल्कुल। पिया
मोरा पिया मोरा पिया मोसे बोलत नाही 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 मोरा पिया मोसे बोलत स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।